सबसे बड़ी बात यह है कि हो हल्ला बहुत मचाया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा, लेकिन आपत्ति देने का जो सही तरीका है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। अभी तक बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मतदाता पुनरीक्षण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं दी। जो भी आपत्ति आया है चुनाव आयोग के सामने वो मतदाताओं की तरफ से आया, न कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो ये प्रमाणित होता है कि ये एजेंडा बिल्कुल पॉलिटिकल है और चुनावी लाभ के लिए है, जनता को बरगलाने का, भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास है। ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक कहा, इनके वकीलों ने यहाँ तक कहा कि बिहार के लोगों के पास पेपर नहीं होते, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नसीहत देते हुए ये भी कहा कि बिहार जैसे प्रदेश को इतना कमतर करके आंकना और ऐसी छवि पेश करना ये अच्छा नहीं है। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा यूपीएससी के परीक्षार्थी हों और सबसे ज़्यादा यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी हों, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार का अच्छी संख्या में अधिकारी आईएएस, आईपीएस और बाकी केंद्रीय सेवाओं में नहीं हो। तो ऐसे राज्य के विषय में ये कहना कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और यहाँ के लोगों के पास कोई पेपर नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता, ये बिहार की गलत छवि को पेश करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और बहुत सारी बातों को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे इनको शर्म आना चाहिए और इनको अपना पिटीशन विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, जनता को ये भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब मैं आता हूँ इसी बात को लेकर जो यात्रा चल रही है, इसके संबंध में। कल औरंगाबाद में भी यात्रा आई थी, जिसमें इंडिया अलायंस के सारे बड़े बड़े नेता थे, विशेषकर कांग्रेस और आरजेडी के तो सुप्रीमो ही थे। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, खड़गे जी भले अध्यक्ष हों, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस का कंट्रोल कहाँ से है, किसके पास कांग्रेस पार्टी का रिमोट होता है। आम सभा होनी हो और वो सभा औरंगाबाद शहर के रमेश चौक पर हुई, जहाँ या तो पुतला दहन होता है, इसलिए कि वहाँ जगह ही नहीं है, बहुत छोटी जगह है, वहाँ आम सभा नहीं हो सकता, वहाँ नुक्कड़ सभा होता है। कभी कभार नुक्कड़ सभा होती है और नहीं तो पुतला दहन होता है। वैसी जगह में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, आरजेडी के सुप्रीमो और उनके बाकी दलों के भी बड़े बड़े नेता, सबसे बड़े नेता उन दलों के, आप इसी से आप समझ जाइए कि उनको अपने जन समर्थन पर कितना भरोसा है। क्योंकि रमेश चौक पर तो वैसे ही दिन भर हजारों लोग रहते हैं, तो उनको सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, ये उन लोगों को भी पता था। इसलिए रमेश चौक पर उन्होंने, जहां नुक्कड़ सभा होती है, वहां इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के राष्ट्रीय और बड़े बड़े और सबसे बड़े नेताओं का कार्यक्रम हुआ। आपका ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि आप लोगों ने तो मंच ही नहीं बनने दे रहे थे उनका। ये तो वो लोग खुल के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर इंडिया अलायंस के बड़े नेता हों, उन्होंने कहा कि बीजेपी लोग मंच नहीं बनने दे रहे। विरोध हुआ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो दुकान खोलते हैं राहुल गांधी, तो वहाँ पर दुकानदारों को ही आप लोगों ने भड़का दिया, विरोध हुआ। देखिए, यही तो बात है कि ये लोग कभी भी सच का सामना नहीं करते और ये परोक्ष वार करते हैं। जैसे चुनाव आयोग को जिस तरह से ये लोग बदनाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग
को माध्यम बनाकर चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। असली विरोध तो इनका देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन चूंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए दुकानदारों ने इस बात के चलते विरोध किया। और ये पहला विरोध नहीं था वहाँ के दुकानदारों का, इसके पहले भी वहाँ के दुकानदारों का विरोध हुआ है। दुकानदार यहाँ की जनता है, यहाँ के मतदाता हैं। हम लोग कोई कार्यक्रम जनता के विरोध को झेल कर नहीं करते और न कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, लोकतंत्र में हमारा विश्वास है और जनता के समर्थन के बल पर ही हम लोग हैं या हमारी पार्टी। वहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने इस बात के कारण विरोध किया कि अगर यहाँ सभा हुई तो ये परंपरा कायम हो जाएगी और आए दिन कोई न कोई सभा यहाँ होती रहेगी, फिर उन लोगों का व्यवसाय प्रभावित होगा। इस बात को लेकर वहाँ के लोगों ने, दुकानदारों ने विरोध किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जनता के विरोध को दरकिनार किया, जनता की राय को कुचलने का काम किया और बाल जबरदस्ती, जिसको रंगदारी कहेंगे तो कम नहीं होगा, सही शब्द होगा, बिल्कुल दबंगई और रंगदारी के साथ वहाँ कार्यक्रम किया। मुझे ये पक्की जानकारी नहीं है कि प्रशासन ने इसकी अनुमति दी है कि नहीं दी है। यदि अनुमति नहीं दी तब भी गलत, और यदि अनुमति दी होगी तो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। सरकार तो आपकी। तो क्या जिला प्रशासन यदि अनुमति नहीं दिया होगा और उसके बावजूद भी वहाँ कार्यक्रम हुआ, या अनुमति दिए होंगे और तब कार्यक्रम हुआ, तो क्या एनडीए की सरकार जिला प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कोई संज्ञान लेगा? मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि यदि अनुमति नहीं मिली होगी तो बिना अनुमति के सभा करना ये गलत, और यदि अनुमति दिया होगा जिला प्रशासन ने, मुझे इसकी पक्की जानकारी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, तो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। हाँ, इसका ये लोग इस रूप में फ़ायदा लेना चाहेंगे, अगर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई की इनके ऊपर कि बिना अनुमति के आपने कैसे सभा की, तो फिर ये लोग एक और झूठ परोसेंगे जनता के बीच में और कहेंगे कि देखिए हम लोग विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार हम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है सभा करने का या कार्यक्रम करने का, वो भी हमें नहीं करने दे रही है। हम लोगों ने किया तो हम लोगों पर एक्शन हुआ। मतलब ये किसी न किसी तरह से सरकार को और पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अब आते हैं कल जो कार्यक्रम हुआ। कल कार्यक्रम हुआ, इंडिया अलायंस के सारे बड़े नेता थे। जिस रास्ते से इनकी यात्रा गुजरी, उसी रास्ते को कहीं नहीं जाना है, 100